हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा वर्ष 2024-25 के विभिन्न ऑपरेशन को कवर करने वाले हैं और इससे क्वेश्चन आपको बहुत ही देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना कि फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी जो हो जाएगा आपका जुलाई 2025 में शुरुआत हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संत का या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने या धोखा देने में काम कर रहे हैं। उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा जो हो जाएगा आपका कि दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थयात्रियों मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया है। तो ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया है कि जम्मू कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर ऊंचाई तक जो है अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले रास्तों में पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं ऑपरेशन स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें रूस के कई सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया था। उसके लिए कौन सा रखा गया है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसका मतलब होगा आपका कि 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों जैसे कि आपका फोडो है, उसके बाद नतांज है, उसके बाद इस्फान है, वहाँ पे हमला किया गया है। आगे देखते हैं ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 का मतलब हो जाएगा इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। किसके थ्रू? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। और ये भी जो हो जाएगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये जो हो जाएगा आपका ईरान पे USA के द्वारा किया गया है। और ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 जो हो जाएगा आपका इजराइल और ईरान के बीच परमाणु सैन्य अड्डे पे किया गया है हमला बॉम्बर से। आगे देखते हैं कि ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसका मतलब हो जाएगा आपका कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पे हमला किया है। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल, ईरान और अमेरिका के थ्रू आपका 3 को देखने को मिला। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका का है जो कि आपका ईरान पे हमला किया है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 ये भी जो हो जाएगा आपका इजराइल का है जो कि आपका ईरान पे हमला किया है। और ऑपरेशन राइजिंग लायन ये जो हो जाएगा आपका इजराइल का है जो कि आपका ईरान पे हमला किया है। आगे देखते हैं ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु के तहत जो आपका ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच भारत और ईरान में फंसे भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीयों और छात्रों को वापस लाने का उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ऑपरेशन केलर को देखेंगे तो ऑपरेशन केलर जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर के सेपिया जिले में शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य लश्कर तैयब के आतंकवादियों को सर्च करके ख़त्म करना और क्षेत्र में शांत स्थापित करना। आगे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर देखेंगे तो 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। ऑपरेशन शील्ड को देखेंगे तो 31 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। किसके थ्रू? तो ऑपरेशन शील्ड के थ्रू जो है जो पाकिस्तान के सटे जो भारत का बॉर्डर है वहाँ पे जो है आपका मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन चक्र 5 जो हो जाएगा आपका CBI द्वारा चलाया गया एक अभियान है
सीबीआई द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य हो जाएगा कि साइबर अपराध विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घटनाओं और उसके जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है। आगे देखते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा जो हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा सहायता ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। ऑपरेशन डेविल हंट जो चलाया गया है, इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शक कर रहे समर्थक को गिरफ्तार किया गया है। किसके तहत? तो ऑपरेशन डेविल हंट के तहत। आगे देखते हैं ऑपरेशन सर्द हवा जो हो जाएगा आपका कि गणतंत्रता दिवस से पहले सभी सुरक्षा सीमा जैसे कि बीएसएफ ने सीमा सुरक्षा बल ने बीएसएफ ने संभावित घुसपैठ को कोशिश को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया है। आगे देखते हैं ऑपरेशन सद्भाव। इसका मतलब होगा कि भारत सरकार ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आईएनएस सतपुड़ा और म्यांमार C-17 सैन्य विमानों को लाओस और वियतनाम भेजा था। आगे देखते हैं ऑपरेशन मर्यादा को देखेंगे तो केदारनाथ धाम को सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन बॉबी बकेट का मतलब हो जाएगा आपका कि ये जो हो जाएगा अप्रैल 2024 में शुरू किया गया था कि उत्तराखंड के नैनीताल जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन बॉबी बकेट को लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं ऑपरेशन राइजिंग सन। इसका मतलब हो जाएगा कि इन 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए राज्य खुफिया निदेशालय में ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च किया था। आगे देखते हैं ऑपरेशन कामधेनु जो हो जाएगा आपका कि मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती जो हो जाएगा आपका कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन संकल्प, ये जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन संकल्प हो जाएगा कि यह भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान है जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पंक्ति अस्तानी समेत 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देश के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाना है। आगे देखते हैं ऑपरेशन अजय के मतलब जो हो जाएगा कि आपका इजराइल और हमास संघर्ष के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सुरक्षा भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन करुणा हो जाएगा तो ऑपरेशन करुणा जो हो जाएगा कि म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों को मदद के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है। उसके बाद जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन कावेरी जो कि आपका अप्रैल 2023 में शुरू किया गया था। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कावेरी की शुरुआत किया गया। इसमें आईएनएस सुमेधा द्वारा 3862 व्यक्तियों को बाहर निकाला गया है। कितना? तो 3862 व्यक्तियों को बाहर निकाला गया है। आगे देखते हैं ऑपरेशन जो हो जाएगा दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो हो जाएगा तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद के लिए ऑपरेशन भारत सरकार का ऑपरेशन है। देखिए ये जो जब तुर्की में क्या आया था, तुर्की में जब भूकंप आया था तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। और जब जो है आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान को यही देश तुर्की जो ही था पाकिस्तान को ड्रोन देने वाला देश बना था जो कि इंडिया पे हमला करने के लिए, लेकिन ये दोस्ती कायम नहीं रख सका। तुर्की ने जो था इंडिया के साथ सही तरीके से दोस्ती कायम नहीं रखा। ये ऑपरेशन दोस्त इंडिया चलाया था लेकिन वो चला दिया ऑपरेशन दुश्मन इंडिया के साथ है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं को देखेंगे जो कि वर्ष 2025 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटना हो जाएगा। तो देखते हैं क्योंकि मेरा पार्ट 1 जो था एक छोटा टॉपिक कवर करते हैं और पार्ट बी में जो हम देखते हैं मंथ वाइज को। तो अब मंथ मेरा चालू होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आज का देखेंगे जुलाई 2025 में। तो देखिए जुलाई 2025 में क्या हुआ था, जुलाई 2025 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। तो देखिए जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया द्वारा यूरो मुद्रा को अपनाने की मंजूरी दी गई है।
जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया द्वारा जो है यूरो को अपनाने की मंजूरी दी है। इससे बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। तो बुल्गारिया जो हो जाएगा आपका यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। बुल्गारिया अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को यूरो में बदल देगा। यह परिवर्तन 1 जनवरी 2026 को लागू होगी। तो देखिए बुल्गारिया के पहले कौन था, तो आपका लेव था, लेकिन अब जो हो जाएगा आपका यूरो हो जाएगा बुल्गारिया का करेंसी। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों की दौरा किया है। उन्होंने घाना का दौरा किया है, त्रिनाद एवं टोबैको का किया है, उसके बाद अर्जेंटीना का किया है, ब्राज़ील का किया है और नामीबिया का दौरा किया है। अब देखते हैं सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका घाना का। घाना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया है। आगे देखते हैं कि दोनों देश के बीच अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। घाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है। और दोनों के बीच में जो हो जाएगा आपका 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्णय किया गया है। अब देखते हैं त्रिनाद एंड टोबैको का, कि दोनों देशों ने बुनियादी अवसंरचना, फार्मास्यूटिकल, सांस्कृतिक सहयोग आदि से 6 संबंधों पर समझौता किया है। 2025 में त्रिनाद और टोबैको में भारतीय मजदूरों से वहां पहुंचने के 180वीं वर्षगांठ मनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनाद और टोबैको की संसद को संबोधित किया है और वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। त्रिनाद और टोबैको भीम यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का 8वां देश और पहला कैरेबियन देश बन गया है। आगे देखते हैं अर्जेंटीना में गए थे तो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। आगे देखते हैं कि भारत और अर्जेंटीना ने भारत MER कोर्स व्यापार समझौते को विस्तार देने का विचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनो आयर्स में शहर की चाबी से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनो आयर्स में शहर की चाबी की ऑफ द सिटी से सम्मानित किया गया है। किनको? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे देखते हैं ब्राज़ील की यात्रा किए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे। तो देखिए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए थे। इसके मुख्य तथ्य को देखेंगे तो भारत और ब्राज़ील ने रक्षा, नवीकरणीय और भारत MER कोर्स व्यापार समझौते को विस्तार से देने की चर्चा किया है। आगे देखते हैं नामीबिया की यात्रा किए थे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित किए हैं एवं वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं जुलाई 2025 में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं। इस बैंक के सदस्यों की कुल संख्या 11 हो गया है। तो जुलाई 2025 में कोलंबिया के द्वारा और उज्बेकिस्तान के द्वारा जुलाई 2025 में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो हो जाएगा आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं। इस बैंक के सदस्यों की कुल संख्या जो हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जुलाई 2025 में रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि पाकिस्तान ने 1 जुलाई 2025 को 1 माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट देखेंगे कि अमेरिका की संसद द्वारा कर और व्यय से संबंधित विधायिका जिसे बिग ब्यूटीफुल बिल नाम दिया है, जिसे सीनेट द्वारा पारित कर दिया गया है। तो देखिए अमेरिका के संसद के द्वारा कर और व्यय से संबंधित जो विधायक जिसे बिग ब्यूटीफुल बिल नाम दिया गया है, जिसे जो हो जाएगा आपका सीनेट के द्वारा पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने अपने पार्टी लॉन्च किया गया है। अमेरिकी पार्टी नाम के एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि
भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडिया मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन अबू धाबी में किया गया है। यह कार्यक्रम एपिड कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया है। मतलब कि इंडिया मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो आपका यूएई की राजधानी अबू धाबी में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत ने 1 जुलाई 2025 को अपनी आसियान भारत कुंज वार्ता की मेजबानी की है। इसका आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटक को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 3x35 पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका उद्देश्य हो जाएगा कि इसके तहत देशों से आग्रह किया गया है कि वे स्वास्थ्य करों के माध्यम से 2035 तक तंबाकू, शराब और शक्कर जैसे पेय पदार्थ की वास्तविक कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि करे। आगे देखते हैं कि विश्व बैंक ने स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे समानता वाला देश बन गया है। आगे देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग को सशक्त बनाने के लिए कोलंबिया स्थित जनरल सर जॉन कोटोवेला रक्षा विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से हिंदी भाषा सीखने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पॉइंट को हम देखते हैं अच्छे तरीके से कि भारत और श्रीलंका के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोगों को सशक्त बनाने के लिए कोलंबो में स्थित जनरल सर कोटेवाला रक्षा विश्वविद्यालय, कोलंबो में स्थित कौन सा विश्वविद्यालय है, तो जनरल सर जॉन कोटेवाला रक्षा विश्वविद्यालय ने स्वामी विवेकानंद संस्कृति के साथ सहयोग किया गया है कि हिंदी भाषा सीखने के कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि थाईलैंड ने संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुए फ़ोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पेंटोगार्टन सिनावात्रा को पद से निलंबित कर दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे जून 2025 का करंट अफेयर। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कि इजराइल और ईरान में चल रहे संघर्ष के बाद ईरान की संसद का क्या नाम है, तो संसद मजलिस है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अमेरिका की मध्यस्थता में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कौन कौन किया है, तो रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो ने। यह समझौता दोनों देशों के बीच पुराने संघर्ष को विराम देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में इफ्को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने ब्राज़ील में अपना पहला नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है। तो देखिए, ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो इफ्को के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 26 जून 2025 को चीन के किंगदाओ में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसवे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान भू राजनीतिक स्थितियां, सीमा पार आतंकवाद और भारत रूस रक्षा सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को 2 उन्नत लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किया है। देखिए, अफ्रीकी देश में जो है भारतीय रेलवे का बहुत डिमांड है, क्योंकि देखिए भारतीय रेलवे जो होता है आपका बहुत ही मजबूत रेलवे है और जो ड्यूरेशन इसका अच्छा है, इसका टिकाऊ रेलवे है, और इसीलिए जो है अफ्रीकी देश में भारतीय रेलवे का बहुत डिमांड है। और आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है कि अफ्रीकी रेलवे जो होता है इंडिया के द्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं कि भारत के केंद्रीय पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री टेराडा एसी मिची के बीच नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य हो जाएगा कि भारत जापान के बीच मजबूती संबंध को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखेंगे कि
चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है, जिसे 30 से अधिक देशों का समर्थन मिला है। इसका उद्देश्य के बीच विवादों का समाधान करना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरह कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे कि चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना किया है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना कहाँ में किया गया है? तो आपका चीन के हांगकांग में किया गया है, जिसे 30 से अधिक देशों के समर्थन मिला है। इसका उद्देश्य हो जाएगा कि देशों के बीच विवादों का समाधान करना, जो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे ऋणदाता देश बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व द्वारा जारी 2024 कनेक्टिविटी रैंकिंग के अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 और 27 के कार्यकाल के लिए बहरीन को चुना है, कोलंबिया को चुना गया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को चुना गया है और लाइबेरिया और लातविया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य को चुना गया है। इसका नाम याद रखिएगा कि 2026-27 के लिए किसको किसको चुना गया है? तो बहरीन को चुना गया है, कोलंबिया को चुना गया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को चुना गया है, लाइबेरिया को चुना गया है और लातविया को चुना गया है 2026-27 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। आगे देखते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ की नौसेनाओं के बीच ऑपरेशन अटलांटा के अंतर्गत एक संयुक्त अभ्यास किया गया है, जिसका उद्देश्य हो जाएगा कि समुद्री डकैती से सामान मादक पदार्थ की तस्करी रोकना, अवैध मत्स्य पर रोक तथा अंतर्राष्ट्रीय जल में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर प्रथम स्थान पर रहा है। आगे देखते हैं कि एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने मैसेजिंग सेव के लिए एक्सचैट ऐप लॉन्च किया है। एक्सचैट ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ये ऐप जो हो जाएगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वीचैट से प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ ऐप में कई उन्नत सुविधाएं भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ये फिलीपींस में, देखिए बहुत ही संविदा न्यूज है कि फिलीपींस ने HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है। वे देश कौन सा है? तो फिलीपींस है, जो कि आपका HIV के रोगियों में 500% के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया है। अब देखिए कितना रेट से बढ़ रहा है, मतलब कि 500% के रेट से बढ़ रहा है वहाँ पे HIV। आगे देखते हैं कि भारत में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में वर्ष 2026-28 की अवधि के लिए चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि बांग्लादेश की सरकार ने नई करेंसी जारी किया है, जिसमें बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा करके प्राकृतिक दृश्यों जैसे कि पुरातात्विक स्थल और हिंदू व बौद्ध मंदिरों को चित्रण को दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में भारत को मतदान की प्रक्रिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 10 जून 2025 को स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। तो किनके द्वारा संबोधित किया गया है? तो आपका ज्ञानेश कुमार के द्वारा, जो कि आपका मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में निकारागुआ विश्व व्यापार संगठन, निकारागुआ जो हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला 101वां देश बन गया है। तो निकारागुआ जो हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला आपका 101वां देश बन गया है। 111 देशों के स्वीकृति के बाद यह समझौता प्रभाव में आएगा, जो अवैध मछली पकड़ने की
प्रथाओं को रोकने और समुद्री जैव विविधता को में बहाल करने की दिशा में एक वैश्विक प्रयास किया जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से के लिए नामित किया है। यह लखनऊ की खाद्य संस्कृति और पाक परंपराओं को वैश्विक स्तर का पहचान दिलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनेत्री कैटरीना कैफ को मालदीव के विश्व पर्यटन राजदूत नामित किया गया है। तो देखिए कैटरीना कैफ को जो है मालदीव का विश्व पर्यटन राजदूत नामित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि श्रीलंका ने 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में 10 जून 2025 को पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया है। तो पोषण पोया उत्सव कहाँ में मनाया गया है? तो आपका श्रीलंका में मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि रूस और ईरान में पूर्व में हस्ताक्षर समझौते के तहत रूस ने ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को आंध्र प्रदेश की निर्मित चांदी का कलच पर्स उपहार दिया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी फुएगा ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना देखने को मिली है। नेक्स्ट देखेंगे कि अमेरिका के प्रधानमंत्री स्टारमर ने ब्लेज मेट्रेवेली और जासूसी एजेंसी AI6 की पहल महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि 18 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया में आधिकारिक यात्रा की है, जो भारत और क्रोएशिया के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट देखेंगे कि PM मोदी की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री PM मोदी जो हो जाएंगे क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस दौरान क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविच ने नरेंद्र मोदी को विजडन का संस्कृति व्याकरण उपहार दिया है। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान भारत और साइप्रस के बीच UPI सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक कृषि में महिलाओं को भूमिका को देखते हुए वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न कृषि नीतियों में लैंगिक असमानता को दूर करना तथा कृषि में महिलाओं के चुनौतियों को वैश्विक मंच प्रदान करना। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि अमेरिका स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भारतीय अमेरिका प्रोफेसर अनंत चंद्रकासन को अपना पहला प्रोवेस्ट नियुक्त किया है। इस पद के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय मूल के शिक्षाविद बन गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को एक पक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने ग्यून बैंक को 64 वर्ष में पहली बार असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जून 2025 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 54 भारतीय संस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें IIT दिल्ली को आपका 123वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो देश के शीर्ष रैंक वाले संस्थान बना है। इसमें अमेरिका का मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो अपना IIT के कितना स्थान मिला है? तो आपका 123 स्थान मिला है IIT दिल्ली को। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत और अफ्रीका ने प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए केनिया के ताइपा तवेन काउंटी में स्मारक स्तंभ का निर्माण किया है। इसका उद्घाटन भारत के राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ और केनिया के रक्षा कैबिनेट सचिव रोजलिंडे सोइपन की संयुक्त रूप से किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 26 जून 2025 को चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लिए हैं।
आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नई दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि कर्नाटक के बेंगलुरु में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कजाकिस्तान की राजधानी दुशुन्बे में ग्लेशियर के संरक्षण के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हिस्सा लिए हैं। और इसी तरह से जो हो जाएगा आज का करेंट अफेयर हमारा समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि हमारा जो करेंट अफेयर है रेगुलर वाइज में चलते रहता है। आप रेगुलर वाइज में इसको देखते रहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से अगर इसको कॉन्सेंट्रेट होकर आप देख रहे हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि ईच एंड एवरी पॉइंट को बाइफॉरगेट करके अच्छे तरीके से तुर करके बताया गया है। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन किया गया है, जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।